तो ये आपकी प्रॉब्लम्स है आज एडमिशन में। पहले हम क्वेश्चंस लेंगे बेटा। क्वेश्चन में सबसे पहले आ रहा है 53 ए। 53 ए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा 53 ए में फोर्थ। फोर्थ ठीक है। एक क्रेडिटर फॉर 5,000 एक्सेप्टेड बिल्स पेबल ऑन 31 दिसंबर, लेकिन हमने अब तक कोई एंट्री नहीं करी। एक क्रेडिटर ने बिल पेबल ले लिया, तो क्रेडिटर्स हो गए खत्म, यानी कि वही आदमी जो हमारा क्रेडिटर था वो बिल बन गया, उसका रिवेल से कोई मतलब नहीं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, वही आदमी एक लायबिलिटी छोड़ के दूसरी लायबिलिटी में आ गया, यानी कि एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, बस इतना फर्क है। लायबिलिटी रहेगा टोटल उतना उतना रहेगा। ये हो गया 53 ए। अब आते हैं 53 बी पर। देखो जर्नल को ही अपना बेस मानो, जर्नल के थ्रू ही आपका रिवेल, पार्टनर्स और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनेगा। जर्नल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 53 बी में रिवैल्यूएशन आपने पूछा में से, चेक कर लेते हैं बेटा। स्टॉक प्लांट रिड्यूस, स्टॉक भी इधर आ गया, प्लांट एंड मशीनरी भी इधर आ गया 10-10% से 2000 और 4400। बिल है 6200 का डिस्काउंटेड, नो एंट्री हैज बीन पास्ड, हमने इसकी कोई एंट्री अब तक पास नहीं करी। प्रोविजन तो उसके बाद बनेगा ना, कोई बात नहीं। तो बिल डिस्काउंट होता है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, इसका रिवेल से कोई मतलब नहीं है। तो डेटर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। डेटर हमारे पास पहले ही 18,800 के हैं, और अगर कोई और एडजस्टमेंट इसमें नहीं है ये मानते हुए मैं 6200 इसमें ऐड कर दूंगा, तो डेटर्स हो जाएंगे 25,000, और फिर उसका 4% पीएफडीडी निकलेगा, तो 1000 रुपीज पीएफडीडी में आ जाएंगे। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 20% से। इन्वेस्टमेंट 2500 नॉट मेंशन, ये तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो गए ना, ये भी फायदा है हमारा। तो इन्वेस्टमेंट 2500, बस यही है रिवेल में, बस यही है रिवेल में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है इस वाले रिवेल में। टोटलिंग वोटिंग आप कर लेते। 53 बी में कैपिटल अकाउंट भी पूछा आपने, कैश अकाउंट भी पूछा है। कैपिटल ए बी और एम, 50-25। पीएल
मतलब पार्टनर्स कैपिटल का आपका आंसर नहीं आ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है? आंसर चलो मिला लो, कोई बात नहीं। अब रिवेल का प्रॉफिट आई थिंक 5100 आएगा माइनस करने के बाद। तो मैं डिवाइड करता हूँ तो 3400 और 1700। कैपिटल के लिए 25,000, प्रीमियम 8,000 और 4,000। जो प्रीमियम इन्होंने विड्रॉ भी किया है, यहाँ पर भी 8 और 4 आ जाएंगे। बैलेंस सीडी बस। अब आइटम चेक कर लो, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल बिल्कुल सही है। अब इसमें कैश की कैलकुलेशन कर लो या कैश अकाउंट बना लो, मर्जी आपकी है बेटा। हमारे पास कैश में पड़े हैं 2200 रुपए पहले से, उसे बोलते हैं बाई बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। उसके अलावा मेरे पास क्या क्या आया? 25 की कैपिटल, 12 की गुडविल। और गुडविल इन्होंने विड्रॉ भी कर ली। और कैश के आइटम चेक कर लेते हैं। और कैश की कोई आइटम नहीं है, बस टोटल कर देंगे। सीडी बचा। मुझे तो कैश कुछ और नहीं दिख रहा। 2200 रुपए है हमारे पास, 25,000 और आगे। बस यही है बेटा। अब 53 बी में आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुई है तो एक बार हैंड रेस कर दो बेटा। 53 बी में अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हैंड रेस कर दो। ठीक है, डन। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो 53 बी में कट कर देता हूँ पहले, जहां जहां भी होगा। इसके बाद नंबर आता है बेटा 55 छाया पड़ा है। 55, 55, 55 का एफ। क्वेश्चन 55। अच्छा, 55 में करंट अकाउंट भी है, जो कि मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। तो करंट अकाउंट की बात तो मैं बता दूंगा। वैसे लाइबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो आपने पूछी है। प्रोविडेंट फंड ऊपर है 8,000 और नीचे है 6400, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, ये तो फायदा है।
तो ये तो रिवेल की बाई में आ जाएगा, सिंपल सी बात है जो डिफरेंस है इनका। और करंट अकाउंट मैंने बनाना सिखाया नहीं है, अगर आज टाइम मिलेगा तो आज ही बताऊंगा। तो 55 को पेंडिंग करते हैं। करंट अकाउंट के अलावा कोई प्रॉब्लम है, करंट कैपिटल के अलावा कोई प्रॉब्लम है 55 के अंदर, तो आप हैंड रेज कर दो। क्वेश्चन 55 में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अलावा कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन रेज योर हैंड। हाँ बोल। सर प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है बेटा, जो एम्प्लॉइज जॉब करते हैं, पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, उन एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड काटती थी, यानी कि उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए उनकी सैलरी में से 10% काटते थे, और गवर्नमेंट प्लस 10% अपनी तरफ से देके उसका एक नया अकाउंट खोल देते थे, भविष्य निधि खाता, यानी कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और 20% अमाउंट उसके खाते में ऐड हो जाती थी, उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलता था। तो ये होता था प्रोविडेंट फंड। तो जो 10% वो अपनी तरफ से दे रहा है वो लाइबिलिटी है। गवर्नमेंट क्या प्राइवेट एम्प्लॉयज भी देते थे, तो ये वो चीज क्लियर है। ठीक है सर। 5 तो हो गया, मतलब बाद में होगा। 56 की बैलेंस शीट आपने पूछी है। की बैलेंस शीट मैं आपको भेज देता हूँ। वो मेरे पास है, मैं भेज देता हूँ। मैंने 56 की बैलेंस शीट आपको भेज दी है। श्रेया क्या, एक बार हैंड रेज करके पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो। यस बेटा। सर ये बैलेंस शीट में जो डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है तो वो क्यों आया? देखो, हमारे बैलेंस शीट में मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 रुपए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। नीचे कह दिया कि 10 नहीं है, वर्कर्स ने क्लेम किया 7 का, और एंट्री करते हैं WCR डेबिट, ये लायबिलिटी तो होगी खत्म और नई लायबिलिटी जनरेट हो गई। हमने एंट्री में किया ना क्रेडिट लायबिलिटी फॉर WC, जब एंट्री में लिखा है लायबिलिटी क्रेडिट हुई है, इसका मतलब एक नई लायबिलिटी जनरेट हुई है बेटा। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 7,000 ये जनरेट हो गई, और बचे हुए 3,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ओल्ड रेशो में। बोलो, तो जो जनरेट हुई है वो शो करनी पड़ेगी। ओके सर। क्योंकि हमने पे नहीं करी, अभी तो हमने एक्सेप्ट किया है कि हम देंगे उनको पैसा, है स्टिल ये लायबिलिटी ही।
उसके लिए रिजर्व हमने 10 का बनाया था, वो एक अलग बात है। अब वो अब उसकी नीड नहीं है, 3 बट गए और 7 की लायबिलिटी सो जाएगी। अब 57 छाया पड़ा है, फिफ्टी सेवन एक ही जगह, 57 का 5, 57 का 5। बैंक लोन इज पेड ऑफ, बैंक लोन है 4,000 रुपए का और वो पे हो गया। पे हो गया तो एंट्री होगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, जो भी करना है करो। बैंक लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो लायबिलिटी में बैंक लोन तो खत्म हो गया और मेरा बैंक बैलेंस भी कम हो गया। एंट्री बता रही है कि बैंक लोन लायबिलिटी से हट जाएगा, जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो ये बैंक लोन नहीं आएगा। रिवेल से इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने इसकी पेमेंट करी है, वैसे ही कम नहीं हुआ। और जो टू बैंक लिखा है इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे या बैंक की कैलकुलेशन करेंगे तो ये पैसा माइनस होगा। इसके बाद 58 का सेकंड बैलेंस शीट और 5 और 6, यानी 2, 5 और 6, 58 का। गजब एंट्री है इसके अंदर, एक बढ़िया एंट्री आई है। बीज लोन is converted into his capital। मतलब बी ने हमको पहले ही लोन दे रखा था 20,000 रुपए का, आज वो हमारा पार्टनर बन गया तो उसने कैपिटल का पैसा अलग से नहीं दिया। उसने बोला जो मैंने लोन दे रखा था आपको वो कैपिटल बन गया मेरी, तो एंट्री बनेगी बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। नई बैलेंस शीट में लोन अब शो नहीं होगा और पार्टनर्स कैपिटल में कैसे करोगे आप, तो बी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वहां पर बाई बैंक नहीं आएगा, बाई बीज लोन आएगा और कैपिटल में लिख देंगे 20,000। बाकी प्रीमियम वगैरह वैसे ही होगा, वो सब होगा, पर ये बैंक के अकाउंट में ऐड भी नहीं होगा क्योंकि वो पैसा तो लाया नहीं, पैसा तो उन्हें पहले दे रखा है हमें, तो बैंक अकाउंट में ये ऐड नहीं होगा। उसका लोन कैपिटल में कन्वर्ट हुआ, बस इतनी बात। फाइव इसका अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, बेटा मैंने पहले भी बताया था अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, और प्रीपेड खर्चे हमारी एसेट होते हैं, तो एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका 6 पार्ट भी आपने पूछा है, स्टॉक वाज टू बी डेप्रिक, स्टॉक को कम कर दो बस, स्टॉक कम होएगा तो आपका नुकसान है, रिवर के 2 में आएगा। 56 में और क्या पूछना है, 56, अरे 58 था यार, मैं 56 बताना शुरू करता हूँ। 58 में, 58 में और क्या पूछना है, 58 में कुछ और पूछना है तो हैंड रेस करो बेटा, 58 में कुछ और पूछना है।
बैलेंस शीट अभी भेजता हूँ मैं, अभी रुक जा। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रॉब्लम तो हुई सॉल्व, वैसे मैं भेजता हूँ। ऐसे भेज दी मैंने। अब लेते हैं इलस्ट्रेशंस की प्रॉब्लम। इलस्ट्रेशन 57 के लिए आप हैंड रेस करो। जिसको इलस्ट्रेशन 57 में प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करेंगे बेटा। बोलो जय। सर इसमें प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी क्यों आया सर लायबिलिटी में? भाई अनफोर्सीन का मतलब होता है जिस लायबिलिटी का हमें पता ही नहीं है। अगर कोई नई लायबिलिटी जनरेट हुई है तो उसको इन्होंने ये नाम दे दिया, कहीं एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ कुछ। जी नहीं, एडजस्टमेंट में इसके लिए कुछ लिखा नहीं हुआ क्या? सर इसमें लिख रखा है। अनफोर्सीन का मतलब वही होता है कि जिस लायबिलिटी का पता ना हो उसके लिए पहले, मतलब कि अचानक से कुछ क्रिएट हो जाए उसके लिए पहले से पैसा हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है। अंशिका, अंशिका तो बैलेंस शीट में कैश और बैंक की कैलकुलेशन। कैश बैंक की कैलकुलेशन। चलो इसमें खाली देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में खाली कैश है तो हम खाली कैश को कंसिडर करेंगे। सर मैंने तो कैश में लिख दिया था सर 5 लाख। हाँ कैश में आएंगे। कैश मेरे पास है 1 लाख, गामा 4 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल का पैसा वो नहीं ला रहा तो गुडविल पैसे ऐड नहीं होंगे। उसके अलावा मुझे किसी भी एडजस्टमेंट में कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट नहीं लग रही है, तो उसी का बेटा ये 5 लाख आ गया था सिंपल। सर तो बैंक लिखा हुआ था सोल्यूशन में, तो उसमें कंफ्यूजन थी मुझे। पता नहीं क्यों लिख दिया, जब क्वेश्चन में बैंक पर यूज ही नहीं हो रहा है इसका मतलब मेरा बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है, तो फिर मैं बैंक पर यूज क्यों करूंगा। सर उन्होंने यस। पार्टनर्स कैपिटल में भी सर बैंक बाय बैंक लिख रखा है। नहीं, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं है, आप कैश ही यूज करो हर जगह। ठीक। वो तो इसलिए लिख रखा है कि आजकल क्या आता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सब ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन ही प्रेफर की जा रही है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन में जब कैश है, हालांकि इन्होंने कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है ये बताया नहीं है, तो ये बैंक मान लेते हैं, हम नहीं मान रहे, बस फर्क इतना है। हम तो पहले छोटे मानते थे किसी की बात, तो हम ये भी नहीं मानते, बस हो गया। 56 का प्रीमियम, 56 का प्रीमियम 56 के लिए एड्रेस करो बेटा। बोलो अच्छी। सर कैपिटल अकाउंट में हम बाय करंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि कैश में नहीं आया हुआ प्रीमियम। अगर वो प्रीमियम ना लाए ना, अगर वो ना लाए तो इन्होंने तो पाल ली राड़, हमें राड़ नहीं पालनी, हमें बाय करंट अकाउंट यूज करना है। इन्होंने बाय कैपिटल अकाउंट यूज करके थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया। हम लिखेंगे बाय एंड करंट अकाउंट, और जितना जितना उसको लाना था दोनों के लिए वो आ गया।
आप बस यही ट्रीटमेंट होगा, बाकी पार्टनर्स कैपिटल सिंपल बनेगा। प्रीमियम के लिए ये वर्ड यूज होगा बस, बाय एंड्स करंट अकाउंट, इसका टू साइड में कुछ भी नहीं होगा। सो फिर उन्होंने बैलेंस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज किया है, इसलिए इनको इसकी काउंटर एंट्री बनानी पड़ी, और लेफ्ट हैंड साइड में भी इन्होंने टू यहाँ पे भी ट्रीटमेंट किया हुआ है 4 और 4, वो आपको नहीं करना। बैलेंस शीट में जो बैलेंस सीडी है वो शो हो जाएगा, और ये जो एंड्स करंट अकाउंट आपने लिखा है ये आपके लिए आपकी एसेट बन जाएगा, क्योंकि एन ने वादा किया कि मैं पैसे दूंगा, अभी एन ने दिए नहीं है, तो ऐसे साइड में लिखा जाएगा एंड्स करंट अकाउंट 8000। ओके सर। और बोलो, हमारी बैलेंस शीट इनकी बैलेंस शीट से मैच नहीं करेगी, हमारी बैलेंस शीट में 8000 एक्स्ट्रा आएंगे, बस ये फर्क आएगा। हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड में 8000 प्लस आएंगे, वो भी सही है और ये भी सही है। हम कॉम्प्रिहेंसिव वाला ट्रीटमेंट से बच्चों को रखते हैं दूर जहां तक पॉसिबल। ये तो हो गया सॉल्व। अब आपको यही काम आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी करना है, हालांकि टाइम कम है इसलिए मैं करंट अकाउंट आज नहीं बताऊंगा। अंशिका मुझे बताओ होमवर्क में क्वेश्चंस कहां तक थे? फिफ्टी 58 तक थे। करंट अकाउंट वाले छोड़ने हैं, वो मैं कल कराऊंगा। डाउट ज्यादा है? चलो फिर 2 क्वेश्चन देता हूं बस, क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 59 एंड 60 सब बच्चे टाइम लगा के पूरा काम कर लेंगे, ठीक है ना? कल इसका यहां तक की कॉलम का फाइनल डे होगा, 60 क्वेश्चन तक की कॉलम का, फिर हम इससे आगे चलेंगे बेटा।